अम्मा, ये पैसे रख लें आप। बेटा, अभी तो पूरा महीना भी नहीं हुआ और अभी से तनख्वाह। पता नहीं मेरे इलाज पे कितने पैसे खर्च हुए होंगे। बेटा ये रहने दो। अम्मा, ये पैसे आपके बकाया जाते हैं, हमें आपके मज़ीद ज़रूरत नहीं रही। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। वाकई अब मैं किसी काम की नहीं रही, रोज कोई ना कोई तुम्हारा नुकसान कर देती। कहा सुना माफ करना। बेटा रिफत कहाँ है, मैं उससे मिल लूं? अभी जो मंजर हमने देखा उसमें घर का मालिक वकास अपनी बूढ़ी मुलाजमा को नौकरी से निकाल रहा है। क्या बूढ़ी शाफिया भी कामचोर है या चोर है या मामला कुछ और है? यही है हमारे आज के सवाल और इनका जवाब है हमारी आज की इस कहानी में। मैं हूं सुहेल समीर, तो आइए चलकर देखते हैं हमारी आज की ये कहानी। सुनो, तुम आज ऑफिस से घर जल्दी आ सकते हो? क्यों, क्या काम है? भाई मेरा सेल फोन चेंज करवा दो, बहुत ही पुराना हो गया है और उसकी बैटरी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। सारा दिन मैं चार्ज पे रखती हूँ लेकिन उसकी बैटरी के चार्ज होने का नाम ही लेती है। अरे 100% से 30% पे आती है 10 मिनट यूज़ करने पर। रिफत, तुम क्यों भूल जाती कि मैं जॉब करता हूँ? मेरा कोई अपना बिजनेस नहीं है। सॉरी, इस महीने तो गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। मुझे पता था तुम मेरी कोई भी ख्वाहिश फौरन पूरी कर ही नहीं सकते। इस छोटे से मोबाइल के लिए भी तुम मुझे हफ्तों तरसाओगे। इतना खराब हो गया ना मेरा मोबाइल कि उसको हाथ में पकड़ते हुए शर्म आती है मुझे। फजूल की बातें मत करो। मेरा मोबाइल तुम्हारे मोबाइल से पुराना है, मुझे तो शर्म नहीं आती। और मुझे पता है कि तुम्हें 15-16 हज़ार से कम का मोबाइल पसंद नहीं आएगा। अरे बैंक में पूरे 25,000 पड़े हुए हैं। 15,000 का मोबाइल लूंगी, 10,000 फिर भी बचेंगे ना। आज 20 तारीख है और ये महीना 31 तारीख का है और सैलरी भी ना 5-6 तारीख से पहले नहीं मिलती है। ये 10,000 में 15-16 दिन गुजारना नामुमकिन है। वैसे वकास, तुम्हारा फ्यूल कार्ड किस दिन काम आएगा? अब देखो ना, 100 लीटर पूरा पेट्रोल तो तुम यूज़ करते ही नहीं हो। जितनी तुम्हारी ज़रूरत का है तुम अपने पास रखो, बाकी बेच दो। सब यही करते हैं ना। चलो ठीक है, देखता हूँ मैं। हाय अल्लाह, पता नहीं आप क्या तोड़ दिया। कुछ नहीं बेटा, वो गिलास टूट गया। सलाम बाजी। वालेकुम सलाम। अरे अभी तो 8 ही बजे, तू अभी से ही टपक पड़ी। तेरा तो 10 बजे का टाइम था ना। बाजी मैं इसी टाइम आया करूंगी। मैं आपके घर ना 10 बजे आती हूँ। मुझे सफाई करते करते ना 12 बज जाते हैं। फिर सामने वाली बाजी जो है ना वो नाराज होती है। क्यों, सामने वाली बाजी तेरी ज्यादा सकी लगती है या ज्यादा पैसे देती है वो? बाजी बात ना पैसों की नहीं है, मेरे पास ना 5 घर हैं। कोई भी मुझे 8 बजे रखने के लिए तैयार नहीं है। और तूने कैसे सोच लिया कि मैं सुबह 8 बजे तुझसे काम करवाऊंगी? तू देख रही है ना मैं अभी सोकर उठी हूँ। 10 बजे आना है तो आ, वरना मासियाँ बहुत है मुझे। तो ठीक है बाजी, जो मासी आपके वक्त पे आ जाती है ना उसको रख लें, मेरा हिसाब करते हैं। कितनी बदतमीज है तू। 4 साल से मेरे यहाँ काम कर रही है, तेरी आंख में जरा भी शर्म रही है? बाकी तूने टका सा जवाब दे दिया मुझे। तो बाजी आपको भी तो मेरा कोई लिहाज नहीं है ना। आप सुबह सवेरे सफाई कराया करें और पूरा दिन ना आराम से रहा करें। आराम मेरे नसीब में कहाँ है? अभी नाश्ता बनाऊंगी, फिर दोपहर का खाना बनाना है, बच्चे आएंगे उनको नहलाना धुलाना है। कहाँ मिलता है मुझे आराम करने का टाइम? 2 घड़ी मिलेगा, वो भी तू सुबह 8 बजे आ जाएगी। बाजी मेरा हुक्म बताएं, घर की सफाई करूं या फिर जाऊं? ठीक है, अब आ गई है तो काम कर ले। मैं सामने वाली बाजी से खुद ही बात कर लूंगी। दिमाग चढ़ गए इन मासियों के। पता है ना इन्हें दूसरी मासी मिलना बहुत मुश्किल है। इस हफ्ते का तीसरा गिलास है ये। सत्यानाश कर दिया मेरे नए गिलास के सेट का। परेशान कर दिया सम्मा ने। तो
मुझे क्यों बता रही हो? तुमसे कब से कह रहा हूँ कि अब अम्मा के बस का काम नहीं रहा। अरे काम करने की एक उम्र होती है। मैं तो कहता हूँ अम्मा को फारिग कर दो। तो मैं आज ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही? तुमसे तो बहस करना बेकार है। हाँ जा रहा हूँ मैं। अम्मा चेंज कर दो, जैसे मासिया दरवाजे पे खड़ी नहीं है, क्या मुझे रख लो। अम्मा क्या तोड़ दिया? क्या हो गया? गिलास कैसे तोड़ दिया? वो बेटा हाथ से फिसल गया तो टूट गया। अम्मा अब तुम्हारे हाथों में दम नहीं रहा। ये क्या हो गया? क्या कर लिया अम्मा ये? ओहो, ये तो खून भी निकल रहा है। अब काम कैसे करोगी? नहीं नहीं, मैं पूरा कर लूंगी। अच्छा ठहरो 1 मिनट। अम्मा तुम भी ना बैठे बैठाए काम बना लेती हो। दिखाओ मुझे। ओहो, अच्छा खासा कट आ गया। दर्द तो नहीं हो रहा अम्मा? नहीं, मैं ठीक हूँ बेटा। गिलास के पैसे मेरी तनख्वाह से काट लेना। अम्मा ये खामा खाई के बना ना रहने दो। मेरी तनख्वाह से ये गिलास के पैसे काट लेना। तुम ये बर्तन वर्तन रहने दो, मैं धो लूँगी, तुम जाके कमरे साफ कर लो। नहीं, 2-4 रह गए, मैं धो लूँगी। अम्मा तुम इन कांपते हाथों से 2-4 बर्तन धोगी ना, तो ये 2-4 की जगह 1 रह जाएगा। तो इससे अच्छा मैं धो लूँ, तुम जाके कमरे साफ कर लो। बहुत मेहरबानी है आपकी। चलो। घरों पे जाके काम करने वाली खवातीन को मासी का नाम दे दिया जाता है बिना उनसे पूछे। मासी हमारी घरेलू खवातीन के लिए मसला कश्मीर से बड़ा मसला है। उनके बगैर गुजारा भी नहीं और उनके साथ बनती भी नहीं। किसी की मासी देर से आती है तो किसी की मासी छुट्टियां बहुत करती है, किसी की मासी काम चोर है तो किसी की मासी सिर्फ चोर है। क्या हमने कभी सोचा है कि घरों पे जाके काम करने वाली इन खवातीन के भी कुछ हकूक होते हैं? इनको भी प्यार के 2 बोल चाहिए, इनको भी हफ्ते में 1 छुट्टी चाहिए। लेबर लॉज के मुताबिक इनको भी वेजेस मिलनी चाहिए। अरे अरे चुटकी बबलू, तुम लोगों को तमीज है कि नहीं है? देख रहे हो अम्मा पोछा लगा रही हैं, पूरे गीले फर्श में तुम लोगों ने अपने जूते छाप दिए। तो क्या हम बाहर गर्मी में खड़े रहते? यार अम्मा मुझे 1 गिलास पानी पिलाओ यार। स्कूल से आ रहे हो या पहाड़ तोड़ के आ रहे हो? तमीज नाम की चीज तुम लोगों में छू के नहीं गुजरी है। जूते कहाँ उतार के फेंके हैं, बस्ता कहाँ लाके फेंक दिया है। 2 मिनट में पूरे घर का सुकून तुम्हें धर्म भरम कर दिया और पूरे घर का होलिया तुमने बिगाड़ रख दिया है। बेटा बच्चों को डांटा नहीं करा करो। मैं सब समेट दूंगी और दोबारा पोछा भी लगा दूंगी। अम्मा आपसे अपने आप को नहीं संभाला जाता। आप काम ही इतनी मुश्किल से करती हो और ऊपर से आपने इनको सर पे बिठा के रखा हुआ है। बेटा बच्चों से तो रौनक होती है, उनको डांटा नहीं करा करो। यार मुझे कोई पानी पिलाएगा? लाती हूँ, मेरे बाप सदियों के प्यासे पानी पिलाएगा। बेटा स्कूल में तो खूब मजे किए होंगे, है ना? स्कूल में हम पढ़ने जाते हैं, खेलने नहीं। आज तो 8 के 8 पीरियड काम करवाया, एक भी फ्री नहीं दिया। क्लास वर्क कर करके हाथों में दर्द हो गया। आज तो ढेर सारा होमवर्क मिला है। बड़े जालिम है तो स्कूल वाले, मासूम बच्चों पे इतना जुल्म करते हैं। अच्छा उरूज मैं जा रहा हूँ। लॉकर से मेरी चूड़ियां निकलवाते लेकर आइएगा। हाँ हाँ निकलवा लूँगा, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि आयशा की शादी पर ये असली सोने की चूड़ियाँ पहनने की क्या ज़रूरत है? आर्टिफिशियल पहन लो। अगर किसी ने गन पॉइंट पर चूड़ियाँ छीन ली तो। और वैसे भी आजकल शहर में चोरी डकैती की वारदातें बहुत बढ़ गई हैं। मैंने पूरे 2 लाख की चूड़ियां बनवाई हैं, इतनी खूबसूरत। अब शादी में भी ना पहनूं उन्हें मैं, लॉकर में रखवाने के लिए थोड़ी बनवाई थी। अब डाकुओं के डर की वजह से हम कुछ भी ना पहने ज्वेलरी। अच्छा भाई पहन लेना, ले आऊँगा मैं, बस चलता हूँ। अच्छा सुने, चूड़ियां ध्यान से लेकर आइएगा।
अच्छा बाबा, ले आऊँगा ध्यान से, बस। शुगुफ्ता, शुगुफ्ता, जी बाजी आई। शुगुफ्ता, कितनी देर हो गई तुम्हें कमरे की सफाई करते हुए? इतना सारा काम पड़ा हुआ है घर में। जी बाजी बस हो गई सफाई। अच्छा बाजी, आपने 2 लाख की चूड़ियाँ बनवाई हैं? तो क्या सोना सस्ता है? हाय बाजी, कितनी खुश नसीब है ना आप, साहब ने आपको सोने की चूड़ियाँ बनवा के दी हैं। एक हमारा शोर है नकारा कामचोर, कभी 100 रुपया भी कमा के नहीं लाया। क्यों, तुम्हारा शौहर कुछ भी नहीं कमाता? नहीं ना बाजी, अगर वो काम करता होता तो मैं इतनी मेहनत करती। नशा करता है, खाने पीने को ना दो ना तो मारता पीटता है। पता नहीं तुम लोगों के शौहर भी कितने बेगैरत है, और तुम कैसे बर्दाश्त करके बैठी हुई हो? जो शौहर कमाता नहीं है उसे लात मार के बाहर निकाल दो। नहीं ना बाजी, हमारी वट्टे सट्टे की शादी है, अगर मैंने शब्बीर को छोड़ा ना तो मेरे भाई का घर ना टूट जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हारा भाई भी अपनी बीवी की कमाई खाता है, वो भी घरों में काम करवाता है क्या? नहीं नहीं, मेरी भाभी मेरे भाई के साथ खेतों में काम करती है। मेरा भाई ना नखट्टू नहीं है। अच्छा अच्छा, ज्यादा बातें नहीं बना, मशीन में कपड़े पड़े हुए वो धो, और ये बर्तन भी समेट। हाय अम्मा, आप क्या तोड़ दिया? कुछ नहीं बेटा, वो हाथ से फिसल गया था, लेकिन ये बहुत मजबूत है। अम्मा, शो पीस तो मजबूत है, पर तुम कमजोर होती जा रही हो। मेरी मानो तो ये काम हम छोड़ो, घर में आराम करो। काम नहीं करूँ तो और क्या करूँ, बच्चियों को फाके करूँ। अम्मा, तुम्हारी पोतियाँ बड़ी हो गई हैं, उनको काम पे लगा दो, खुद क्यों काम करती हो? मेरी पोतियाँ मासियाँ नहीं बनेंगी। मेरी जो बड़ी पोती है ना, वो कॉलेज में पढ़ती है, और मजली वाली 9वीं में, और जो छोटी है ना वो 7वीं में। जब वो पढ़ लिख जाएंगी ना तो दफ्तर में काम करेंगी। अब मैंने उनकी शादी के लिए तिनका जोड़ा है। अम्मा, मेरे ख्याल से तुम 3-4 घरों में काम करती हो, और महाना 20-22 हज़ार से ज़्यादा नहीं कमाती होगी। उसमें घर कैसे चलाती हो, बच्चों को कैसे पाल रही हो, उनके अखराजात कैसे उठा रही हो, और कैसे बचत कर रही हो, मैं तो सोच सोच के पागल हो रही हूँ। बेटा, मैंने उनको सरकारी स्कूल में डाला है, और इंसान को चादर देख के पैर फैलाना चाहिए। डाल दिया तो चली जाता है। अगर मेरा बेटा और मेरी बहू जिंदा होते ना तो ये बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते। अच्छा बेटा, मैंने ये सारा काम कर दिया है, अब मैं चलती हूँ। अम्मा, वो वकास को सैलरी इस महीने कुछ लेट मिलेगी, तब सैलरी मैं आपको 4-5 दिन के बाद ही दूंगी, आपकी भी। कोई बात नहीं, मैंने तकाजा तो नहीं करा ना। अल्लाह तुम्हारी मुश्किलें आसान करे, तुम्हारे रिस्क में इजाफा दे। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। अम्मा, जाते हुए सालन ले लेना, फ्रिज में पड़ा हुआ है। अच्छा बेटा। हाँ भाई, अब तो खुश हो ना। इसे रखोगी कहाँ? अलमारी में, और कहाँ? ठीक है, लेकिन ध्यान से, और उस मासी पर जरा नजर रखना। कमाल करते हैं आप भी, 4 साल से वो हमारे घर काम कर रही है, एक सुई इधर से उधर नहीं हुई, और मुझे पूरा भरोसा है उस पर। लेकिन फिर भी इंसान की नीयत बदलते देर नहीं लगती। सुबह जब तुम मुझसे चूड़ियों की बात कर रही थी ना, वो कमरे में सफाई करते हुए हमारी सारी बातें सुन रही थी। आपका खामोखा का वहम है, मैं आपके लिए कॉफी बना के लाती हूँ। बच्चे सो गए? अरे तुम्हारे बच्चे कहाँ, वो तो जिन्नात के बच्चे हैं। सुबह 7 बजे से जोड़ते हैं ना, रात 11 बजे तक सोते हैं। बच्चों में बड़ी एनर्जी होती है। अच्छा तुम सुनाओ, अम्मा ने आज कितने बर्तन तोड़े? अम्मा ने आज कोई बर्तन नहीं तोड़ा। वो जो हम शो पीस मरी से लेकर नहीं आए थे, अम्मा ने साफ करते वो शीशे के मेज पे पटक दिया। वो तो शुक्र है हमारा मेज बच गया। देखो रिफत, अब ये काम जो ना अम्मा के बस का नहीं है भाई। 70 साल से ज़्यादा उम्र तो होगी उनकी। ठीक है, बज़ाहिर उन्हें कोई बीमारी नहीं, लेकिन बुढ़ापा खुद एक बीमारी होता है। हाँ, सही कह रहे हो तुम, जोड़ों का दर्द तो उन्हें रहता है,
पर वो बर्दाश्त करती हैं, अपना दर्द किसी पे जाहिर नहीं करती। वैसे हम एक बूढ़ी औरत से काम करवा के उन पर जुल्म कर रहे हैं। वकास, ये जुल्म सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, वो 3 और घरों में भी काम करती हैं। तो ठीक है भाई, उन पर से एक घर का बोझ कम कर देते हैं, तुम उन्हें फारिग कर दो। और वैसे भी हमने अम्मा से कोई लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी किया हुआ है, हम कोई एक्टिव सी मासी रख लेंगे। पहले तो ये बात है कि एतमाद की मासियाँ आजकल मिलती कहाँ हैं, और शायद वकास तुम उनके बारे में इतना जानते भी नहीं हो। उनका जवान बेटा और बहू रोड एक्सीडेंट में मर चुके हैं। 3 जवान पोतियों का बोझ उनके सर पर है। घर की वाहिद कफील हैं। अगर एक घर भी कम हो गया ना तो समझ लो पूरे महीने उनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। नहीं, मैं उन पर जुल्म नहीं कर सकती। सालों उन्होंने हमारी खिदमत की है, कम से कम मैं उनको निकाल नहीं सकती। मुझसे जुल्म नहीं होगा। हेलो, क्या? मैं अभी आती हूँ। शुगुफ्ता, मैं बच्चों के स्कूल जा रही हूँ। रामेश है ना, सीढ़ियों से गिर के जख्मी हो गया, तो तुम ख्याल रखना घर का। अच्छा? हाय बजी, अल्लाह खैर करे, आप ध्यान से जाएं। जब तक आप नहीं आएंगी ना, मैं यहाँ पे ही रहूंगी। बस तुम दुआ करना खैरियत हो। अरूज अपने बेटे के हादसे का सुनकर बदहवासी में अपना सारा घर मासी पर छोड़कर निकल गई। उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि उसके शौहर ने सख्ती से कहा था कि मासी पर नजर रखना। 4 साल से अरूज के घर का नमक खाने वाली शगुफ्ता ने नमक हरामी की और उसकी सोने की चूड़ियां चुरा कर भाग निकली। कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। शगुफ्ता ने अपने जैसी मेहनतकश खवातीन के रोजगार को खतरे में डाल दिया था। अस्सलामुअलैकुम वकास साहब। वालेकुम सलाम, खैरियत तो है? वकास साहब, कुछ पता भी है सोसाइटी में क्या हो रहा है? क्या हुआ भाई? अनीस साहब की मासी उनकी बीवी का लाखों रुपए का जेवर लेके फरार हो गई है। सिद्दीक साहब के घर पे मीटिंग है, आपको भी बुलाया है, भाभी को लेकर आइएगा। चले ठीक है, आप चले, मैं आता हूँ। मगर अनीस साहब की मासी तो बहुत पुरानी थी, नमक हराम कहेंगी। अब तो मासियों पर एतबार भी नहीं करना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा ये चोरी हुई कैसे? बस भाई साहब, क्या बताऊं मैं। सुबह तो बच्चे स्कूल चले जाते, उसके बाद ये भी दफ्तर चले गए थे। शगुफ्ता मेरे घर मासी काम कर रही थी। फिर अचानक से एक फोन आया स्कूल से, तो पता चला मेरा बेटा सीढ़ियों से गिर के जख्मी हो गया है। मेरी तो हवाई उड़ गई थी, समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करती। मैंने पूरा घर मासी के हवाले किया और चली गई। स्कूल गई तो पता चला कि मेरा बेटा तो ठीक ठाक है। वहां से किसी ने फोन ही नहीं किया। चौकीदार कहने लगा, अल्लाह ना करे अगर आपके बेटे को कोई चोट वोट होती, स्कूल की प्रिंसिपल खुद ही ले जाती उसे, और वो आपको खुद ही फोन करके भी बता देती।
हालांकि मैंने इन्हें पहले ही समझाया था कि मासी पे नज़र रखना, मगर इन औरतों में तो अक्ल व शऊर नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं। देखिए भाई साहब, आप औरतों को इस तरह डिग्रेड नहीं कर सकते हैं। अगर उस सिचुएशन में आप भी होते तो मे बी आपका रिएक्शन सेम होता। अच्छा ये बताइए, थाने में तो रिपोर्ट दर्ज हो गई ना? क्या होगा रिपोर्ट दर्ज कराने से? कुछ नहीं करेगी पुलिस। और वैसे भी अब वो मासी तो ट्रेन में बैठ के पता नहीं कहाँ पहुँच गई होगी। कह तो आप ठीक रहे, पहले भी तो औरतें घर ही काम करती थी। हम लोगों ने मासी को एक स्टेटस बना लिया है। मैं भी देखता हूँ मेरी वाइफ जो है हर वक्त मासी के साथ लगी रहती हैं। ज़रा से नज़र बची, मासी ने डंडी मारी, इधर गायब उधर गायब। भाई इन मासियों ने ना हमारी घर की औरतों को नाकारा बना दिया। ये मासी भी बड़ी बेमुरवत होती है, अपनी मर्जी से 1-2 दिन की छुट्टी कर ले तो खैर है। हम लोग 1-2 दिन की ताखीर से अगर तनख्वाह देते हैं तो इनकी आंख में हराम जानवर का बाल आ जाता है। ये गांव से सिर्फ पैसा कमाने के लिए आती हैं और हम लोग अपनी मेहनत की कमाई इनके हवाले कर देते हैं बगैर सोचे समझे। देखिए सारी मासियाँ एक जैसी नहीं होती हैं। मेरे घर जो अम्मा काम करती हैं वो बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं और कई सालों से हमारे साथ काम कर रही हैं और मुझे तो आज तक उनसे कोई शिकायत नहीं हुई है। देखिए मैं कहता हूँ आज मिलकर हम फैसला कर लें। अनीस साहब के यहाँ इतनी बड़ी चोरी हो गई, इनके हक हलाल की कमाई मासी जो है मिनटों में लेके उड़ गई। अरे भाई ये मासियाँ नहीं होती हैं, ये तो मासियों के रूप में डकैत होती हैं। पूरे गैंग चलते हैं इनके। आपने खबरों में नहीं देखा कि मासी की मुखबरी पे जो है वो डकैती पड़ गई और मुजाहिमत पर बंदा कत्ल कर दिया गया। मैं कहता हूँ तमाम औरतें मिलकर फैसला कर लें कि इन मासियों को घर से निकाल देना है। भाई अपना काम खुद करें। वकास साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा है, हमारी बीवियाँ मासियों की मोहताज हो गई हैं। तो फिर फैसला हो गया है, अब कल से सोसाइटी में कोई मासी नहीं आएगी। देखिए मैं आपकी बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, मैं माजरत चाहती हूँ। हमारे घर जो मासी काम करती है वो मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया है, वो मेरी माँ की तरह है और बहुत ईमानदार और गरीब है। अगर मैंने उसको घर से निकाल दिया तो उनके घर में फाके हो जाएंगे और मैं ये गुनाह अपने सर नहीं ले सकती। कम से कम मुझसे जुल्म नहीं होगा। ये बताओ तुम्हें लीडर बनने की जरूरत क्या थी? मासियों की हुकूक की अलम बरदार बन के सामने आ गई तुम। तो सारी मासियाँ चोर नहीं होती हैं, इंसान होती हैं तुम्हारी मेरी तरह। उनके साथ इंसानों जैसा सलूक करना चाहिए। अरे मैं तो कहता हूँ अम्मा से जान छुड़ाने का नादिर मौका है। अम्मा से कह देते कि सोसाइटी ने फैसला किया है कि अब किसी घर में मासी काम नहीं करेगी, लिहाजा आप भी छुट्टी करें, हम मजबूर हैं। इस तरह अम्मा से जान भी छूट जाती और उनकी नज़रों में हम बुरे भी नहीं बनते। बस रहने दो, इन औरतों की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ मैं। आज तो कह रही हैं निकालो मासियों को, निकालो मासियों को, लेकिन इनका मासियों के बगैर गुजारा नहीं है। एक एक करके सारी मासियाँ वापस आ जाएंगी। और वैसे भी अगर अम्मा घर में काम नहीं करती, कोई बर्तन तोड़ती है, ये मेरा मसला है, तुम्हारा मसला नहीं है। हाँ भाई मेरा क्या मसला है, ये घर के काम तो तुम्हारा मसला है ना। अब तुम जानो और अम्मा जाने, मैं खामखा बुरा बन रहा हूँ। क्यों तुम भूल गए? चुटकी और बबलू की डिलीवरी में उन्होंने कितना ख्याल रखा था मेरा, कितना प्यार किया था उन्होंने मुझे सगी माँ की तरह। हरे बेड से उन्होंने मुझे पाँव तक इंच रखने दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि इस शहर में ना मेरा ससुराल है और ना ही मेरा मैका है। और हमारे बच्चों से किस कदर प्यार करती हैं वो। नहीं भाई नहीं, मुझसे नहीं होगा। मैं उन्हें अपने घर से नहीं निकाल सकती। अगर वो खुद काम छोड़ के जाएंगी तो उनकी मर्जी है। बेटा ये काम क्यों कर रही हो? तो मेरे करने का है। अरे अम्मा तुम क्या पंखा वंखा साफ करोगी? ये मैं ही कर लेती हूँ, तुम अपना रूटीन का काम कर लो बस। अरे नहीं तुम फिक्र नहीं करो, मैं कर लूँगी। और वाकई पंखे में बहुत जाले लगे हुए। लाओ बेटा शाबाश। अम्मा तुम इस उम्र में खामखा गिर गिरा गई तो मुसीबत हो जाएगी। अरे बेटा अभी मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ। तुम भी अम्मा मानोगी नहीं, ख्याल रखना अपना, गिर ना जाना। अच्छा तुम जाके हंडिया चढ़ाओ, लाओ मुझे दो। आराम से अम्मा। हाँ देखो तुम जाओ जाओ, मैं कर चढ़ जाओगी ना अम्मा? हाँ तुम फिक्र नहीं करो, मैं चढ़ जाऊंगी। सही तरह साफ कर लेना अम्मा, अब कर रही हो तो। हाँ
खैर? अम्मा, अम्मा क्या हुआ अम्मा? अम्मा क्या हुआ अम्मा? अम्मा, 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 अम्मा आंखें खोलो। या अल्लाह, अम्मा। हेलो, हेलो वकास, वकास, वकास जल्दी से घर आ जाओ। अम्मा, अम्मा गिर गई है वकास, वकास फोन कर पहुंचो। मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं कि अम्मा अब किसी काम की नहीं रही, वो अब बोझ बन चुकी हम पर। शुक्र है अम्मा की जान बच गई। अभी तो उनकी जान बच गई, लेकिन अगर वो इसी तरह काम करती रही और कल को हादसा हो गया और उनकी जान चली गई तो उनका खून भी हमारी गर्दन पर आएगा। लोग हमारी नीयत नहीं देखेंगे, बल्कि उल्टा हम पे ही तंज करेंगे कि एक ज़ईफ़ औरत से मुशक्कत कराते थे। सोसाइटी में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे हम लोग। और तुम्हें पता है, अम्मा 3 दिन हॉस्पिटल में रही हैं। 28,000 रुपये का बिल अदा किया मैंने। मैं एक सैलरीड पर्सन बंदा हूँ, आमदनी से ज़्यादा मेरे अखराजात हैं। अम्मा ने तो मेरा सारा बजट ही आउट कर दिया। अब किसी से कर्ज लेना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं चलेगा रिफत, तुम्हें अम्मा को खुदा हाफिज कहना होगा। ये मेरा फैसला है और मैं अब तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा। पर मैं अम्मा से कोई बात नहीं करूंगी। आपने अगर अम्मा को जवाब देना है तो आप खुद ही जवाब दें उन्हें। तो ठीक है, मैं खुद उनसे बात कर लूंगा। इतनी हिम्मत है मुझ में। आइए अब चलते हैं कहानी के उस मोड़ की तरफ जहां से हमने शुरू किया था, जहां शाफिया बीबी को बरसों की मेहनत का सिला बरतरफी की सूरत में मिलने वाला था। अरे बेटा, तुम दफ्तर नहीं गए? नहीं, आप ही का इंतजार कर रहा था मैं। मेरा इंतजार? खैरियत? अम्मा ये पैसे रख लें आप। बेटा, अभी तो पूरा महीना भी नहीं हुआ और अभी से तनख्वाह। पता नहीं मेरे इलाज पे कितने पैसे खर्च हुए होंगे। बेटा ये रहने दो। अम्मा, ये पैसे आपके बकाया जाते हैं, हमें आपके मज़ीद ज़रूरत नहीं रही। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। वाकई अब मैं किसी काम की नहीं रही। रोज कोई ना कोई तुम्हारा नुकसान कर देती। कहा सुना माफ करना। बेटा, रिफत कहाँ है, मुझसे मिल लूं? वकास प्लीज अम्मा को रोक लो। पता नहीं क्यों मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वकास, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है किसी गरीब का दिल दुखा रहे हैं हम लोग। हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। बेकार के वहमों में मत पड़ो। और तुम क्या समझती हो कि मैंने अम्मा को खुशी से निकाला है? मुझे भी दिली दुख हुआ है, लेकिन ये करना ज़रूरी था। खैर, मैं चौकीदार से कह के घर के काम के लिए कोई सेहतमंद मासी का इंतजाम करता हूँ। मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है ऑफिस की। बाज़ औक़ात इंसान जिंदगी में ऐसे मोड़ पर आ खड़ा होता है जहां पे उससे फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि क्या सही है और क्या गलत। रिफत और वकास भी इसी कश्मकश में मुब्तला थे। किसी हद तक वकास का यह कहना बिल्कुल दुरुस्त था कि ज़ईफ और बूढ़ी शाफिया बीबी से इस उम्र में काम लेना एक जुल्म के मुतरादिफ है। तो दूसरी तरफ रिफत की बात को भी रद्द नहीं किया जा सकता कि शाफिया बीबी मजबूरी में काम करती हैं। उनसे उनका रोजगार छीनना उनके रिस्क छीनने के बराबर है।
और सुनाओ, तुम्हारी चोर मासी का कुछ पता चला? कहाँ उस नागन का पता चलेगा, न जाने उसे तो कौन सी जमीन निकल गई, आसमान खा गया। खैर, अल्लाह इंसाफ करने वाला है। ये बताओ, तुमने कोई नई मासी रखी या घर का काम खुद ही कर रही हो? अरे यार, 15 दिन तक तो मैंने खुद ही घर का काम किया है। वैसे ये मासियाँ मेहनत बहुत करती हैं। हाँ, एक मासी रखी तो है मैंने, लेकिन अब मैं उस पर नज़र रखती हूँ बहुत। अच्छा, अगर तुम्हारी नई मासी के पास थोड़ा वक्त हो तो उसको कह दो कि मेरे घर में भी आके कुछ काम कर दिया करें। क्यों, वो तुम्हारी मासी कहाँ गई अम्मा? उन्होंने काम छोड़ दिया है, अब बूढ़ी भी हो गई हैं, उनसे अब घर का काम नहीं होता। अरे वो कितनी पुरानी मासी थी ना। हाँ, सही कह रही हो तुम। हमने उन्हें कभी मासी समझा ही नहीं, वो तो हमारे घर का एक फर्द थी, फिर हम लोगों की तरह ही। अस्सलाम वालेकुम। चलो ठीक है, भाईजान आ गए हैं तो मैं अब चलती हूँ। और हाँ, मैं मासी से पूछ के ना तुम्हें ज़रूर बता दूँगी। हाँ, मुझे ज़रूर बताना। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। क्या बात है वकास, तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है? रिफत, मेरी जॉब चली गई है। क्या? क्यों? कैसे? कंपनी के हालात खराब चल रहे थे। डाउन साइजिंग की बातें तो काफ़ी अरसे से चल रही थी, लेकिन आज तो उन्होंने पूरे 50 लोगों को लेटर देकर फारिग कर दिया। या अल्लाह, या अल्लाह, अब हम क्या करेंगे? हमारा तो कोई आसरा भी नहीं है। अब तो अल्लाह ही आसरा है। खैर, मैं कल से जॉब तलाश करता हूँ। इतनी जल्दी जॉब मिलती भी कहाँ है वकास? कितने घटिया होते हैं ये इदारे वाले। कई सालों से इनके साथ काम कर रहे थे और तुम्हें अचानक से जॉबलेस कर दिया। यह भी नहीं सोचा कि तुम एक फैमिली को चला रहे थे। अब इतनी आसानी से तुम्हें दूसरी जॉब भी तो नहीं मिल रही। जॉब तो मिल रही है एक जगह, मगर तनख्वाह इतनी कम है कि आधे पैसे तो दफ्तर आने जाने में खर्च हो जाएंगे। जो जमा पूंजी थी वो भी खर्च हो गई। बकायात का चेक पता नहीं कब मिलेगा। अब कर्ज लूँ भी तो मैं किससे लूँ? और वैसे भी एक बेरोजगार को कौन कर्ज देता है? 2 महीनों से बच्चों की फीस भी अदा नहीं की है। स्कूल से फाइनल नोटिस भी आ गया कि परसों तक अगर तमाम ड्यूज अदा नहीं किए गए तो बच्चों को स्कूल में बैठने नहीं देंगे। बच्चों की स्कूल में इंसल्ट हो रही है। और पता है, आज बच्चों को फीस न देने पे आज क्लास से उन्हें बाहर निकाल दिया गया। 1 घंटे तक मेरे बच्चे बाहर खड़े रहे। तालीम को कारोबार बना के रखा है, सिर्फ फीस से मतलब है। बच्चों की इज्जत नफ्स का कोई एहसास नहीं है। देखो रिफत, फिलहाल हम फीस देने की पोजीशन में नहीं है। जब तक पैसों का बंदोबस्त नहीं हो जाता, तुम बच्चों को स्कूल मत भेजो। पर इससे तो बच्चों की तालीम में हर्ज होगा, और पता नहीं पैसों का बंदोबस्त कब तक होगा। तो क्या करूं? चोरी करूं? डाके डालूं? हर वक्त मेरा दिमाग माउफ रहता है। टेंशन की वजह से मेरे दिमाग की रग फट जाएगी। मुझे मालूम है, हमें सजा मिल रही है। सजा मिल रही है हमें। सजा? ऐसा क्या हमने जो सजा मिल रही है हमें? अम्मा को भूल गए तुम? पापा मुझे पिज्जा खाना है। पापा मुझे भी खाना है। रिफत, इन्हें समझाओ यार। चुटकी, बेटा जिद नहीं करते, पापा टेंशन में है ना। क्यों पापा, क्या हुआ? अब टेंशन में क्यों है? देखो बबलू बेटा और चुटकी, मेरी बात गौर से सुनो। आप दोनों को पता है ना कि आपके पापा की जॉब खत्म हो गई। जॉब से ही पैसे आते थे ना, अब जॉब नहीं तो पैसे भी नहीं है। इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं हैं। जैसी जॉब मिल जाएगी ना और पैसे आएंगे, हम दोबारा से हर वीकेंड पे डिनर करने बाहर जाया करेंगे। हाँ?
पापा पापा मुझे आलू गोभी नहीं खानी, मुझे पिज़्ज़ा खाना है। चुटकी, मैंने कहा है ना बेकार की जिद नहीं करते। पापा को टेंशन मत दो। एक मिनट, एक मिनट। देखो मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं तुम दोनों को एक पैन पिज़्ज़ा मंगा देता हूँ। हाँ, दोनों आधा आधा खा लेना, ठीक? बबलू, चुटकी, अम्मा को भूल गए क्या? इधर आओ। अम्मा, अब आप हमारे घर काम करने क्यों नहीं आती? बेटा बूढ़ी हो गई हूँ ना, अब मुझसे काम नहीं होता। घर में सब खैरियत है ना? मामा कैसी है? मम्मा तो हर वक्त हमें डांटती रहती है, और अब तो पापा हमें बाहर घुमाने भी नहीं लेके जाते। हाँ, पापा की जॉब भी छूट गई है और स्कूल भी हम नहीं जा रहे। पापा ने स्कूल की फीस भी नहीं दी है। बेटा फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा। जाओ बच्चा, मगरिब का टाइम हो रहा है ना, जाओ शाबाश, घर जाओ, जाओ शाबाश। अरे अम्मा, तुमसे मिलने तो आ सकती हूँ ना? अरे अम्मा अंदर तो आओ ना, तुम्हारा अपना घर है। काम छोड़ दिया इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि तुम आओ भी ना। 3 दिनों के बाद अपनी शक्ल दिखा रही हो। ये बताओ सब ठीक है ना? और काम कैसा चल रहा है? कितने घरों में काम कर रही हो आजकल? अरे बेटा, अल्लाह एक दर बंद करता है ना तो 70 दर खोल देता है। पहले मैं 4 घरों में काम करती थी, अब मैं 5 घरों में करती हूँ। बस जिंदगी की गाड़ी चल रही है बेटा। अम्मा अंदर चलो ना, तुमसे बहुत सारी दिल की बातें करनी है। चाय बनाऊँ तुम्हारे लिए? अरे नहीं नहीं, चाय में पी के आई हूँ। मैं एक अपना फ़र्ज़ अदा करने आई हूँ। फ़र्ज़? कैसा फ़र्ज़ अम्मा? बेटा ये ज़्यादा तो नहीं है, बस 20,000 है। इससे तुम अपने बच्चों की फ़ीस भर दो, उनकी पढ़ाई का हर्जा नहीं होना चाहिए। कल मुझे बच्चे मिले थे, उन्होंने सब बता दिया था मुझे। बच्चे बता रहे थे? कल तुम उनसे मिली थी, पर अम्मा तुम घर भी नहीं आई, बाहर से बाहर ही लौट गई। बेटा पैसे घर पे रखे थे ना? नहीं अम्मा, मैं तुमसे ये पैसे नहीं दे सकती। ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, मेरा इन पे कोई हक नहीं है। बेकार की बातें नहीं करो। घर तो तनख्वाह से चलता है ना, और मैंने थोड़ा थोड़ा जमा करके कमेटी डाली थी, वो तुम्हारी दुआ से परसों खुली है। और मैंने अपनी बड़ी पोती की शादी के लिए डाली थी, लेकिन शादी तो उसकी दूर दूर तक पता नहीं है। और मैं तुम पे कोई एहसान नहीं कर रही हूँ। जब आकाश की नौकरी लगेगी तो तुम मुझे लौटा देना। लो बेटा। अम्मा मुझे माफ करो, मैंने तुम्हें नौकरी से निकाला था। आज मैं कौड़ी कौड़ी का मोहताज हूँ अम्मा, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, वरना मैं इस तकदीर की गर्दिश से नहीं निकल सकूंगा। अम्मा मुझे माफ कर। बेटा मेरे दिल में कोई मैल नहीं है, और माँ बच्चों से नाराज़ थोड़ी होती है। तुम अपने दिल पे कोई बोझ नहीं रखो, और मैंने दिल से दुआ दी है कि इंशाअल्लाह तुम्हारी जल्द से जल्द नौकरी बहाल हो जाएगी। बेटा ये रख ले बेटा। अम्मा तुम इंसान नहीं, नेकी का फरिश्ता, फरिश्ता रहमत का, नेकी का।
हम अपनी झूठी शान और शौकत, अना और गरूर में ये भूल जाते हैं कि अल्लाह की ज़ात ने सब इंसानों को यकसा पैदा किया है। अगर कोई हमारा मुलाजिम है तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो हमसे कमतर है। अगर कोई गरीब और मजबूर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी इज्जत नफ्स का बिल्कुल भी ख्याल ना रखा जाए। कुदरत का अपना ही निज़ाम इंसाफ है। कोई ज़मीन की पस्तियों से आसमान की बुलंदियों तक जा सकता है तो कोई भी आसमान की बुलंदियों से ज़मीन की पस्तियों में गिर सकता है। शाफिया बीबी ने रिफ़त और वक़ास को ज़िंदगी के नए मानी सिखाए थे। अम्मा, अम्मा, पता नहीं अम्मा घर में भी है या नहीं। अरे कौन है भाई? अरे तुम दोनों मुझ गरीब की चौखट पे, अरे मेरे तो भाग खुल गए। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। और सुनाएं तबीयत कैसी हो? और पोतियाँ आपकी नज़र नहीं आ रही? अरे बेटा वो तो जल्दी सो जाती हैं, सुबह स्कूल जाती हैं ना। अरे तुम दोनों इस वक्त कैसे? अम्मा जी, आज तो आपके पास हर हाल में आना था। अल्लाह के करम और आपकी दुआओं से मुझे अच्छी जॉब मिल गई है और तनख्वाह पहले से ज़्यादा अच्छी। आज तनख्वाह मिली तो हम सीधे आपके पास चले आए। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अल्लाह इम्तिहान में ज़रूर डालता है लेकिन फिर निकालता भी वही है। अब मुझे पता होता ना तुम आ रहे हो तो मैं मिठाई मंगा के रखती। अरे अम्मा, हमें मिठाई की नहीं, आपकी दुआओं की ज़रूरत है बस। अच्छा अम्मा, ₹28,000 हैं, 20,000 आपके कर्ज के। बेटा 8,000 किस खाते में? ₹8,000 आपकी तनख्वाह के। लेकिन बेटा मैं तो अब तुम्हारे घर काम भी नहीं करती हूँ। लेकिन अब हमें आपसे कोई काम करवाना भी नहीं है। काम करने वालियाँ बहुत हैं, हमें तो बस आपसे नाता जोड़े रखना है। और ये तनख्वाह आपको हर महीने देते रहेंगे कि आपने ही हमें सिखाया है कि खून के रिश्ते से ज़्यादा इंसानियत का रिश्ता होता है। पर आपको एक काम ज़रूर करना पड़ेगा, हमारे बच्चों को और हमें दुआएं देने आते रहना पड़ेगा। अम्मा, ये पैसे दे के हम आप पर एहसान नहीं कर रहे हैं। आपने तो उस वक्त हमारा साथ दिया जब खून के रिश्तों ने हमसे मुंह मोड़ लिया था और आपने अपनी हैसियत से बढ़कर हमारा साथ दिया। अरे यहाँ तो सब इमोशनल हो गए। खैर अम्मा, कल आपने घर पर आना है और अपनी पोतियों को साथ लेकर आना है खाने पर। तुम तो मेरे बेटे जैसे हो। मुझे आज कुछ कहने की खास ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारा पैगाम आप तक पहुंच चुका है। बस इतना कहूँगा कि घरों में काम करने वाली इन ख़वातीन की जॉब थैंकलेस होती है। सुबह से लेकर रात तक ये मेहनत करती हैं और सिले में इनको चंद रुपयों के साथ साथ शायद बहुत सारी गालियाँ मिलती हैं। हर तबके में अच्छे बुरे लोग होते हैं। अगर उरूज के घर में काम करने वाली मासी चोर थी तो रिफ़त के घर में काम करने वाली मासी अम्मा थी, जिसकी अजमत को सलाम है। घरों में काम करने वाली ख़वातीन मासी अपने शौक़ से नहीं बल्कि मजबूरी से बनती हैं। बस इतनी सी बात है अगर समझ में आ जाए तो, वरना कभी कभी ऐसा भी होता है।